एक कहावत है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अब देने वाला चाहे भगवान हो या कोई भूत प्रेत या कोई जिन, इनमें से कोई भी अगर किसी से दिल से प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। इस कहानी में आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक भूत ने घर घर घूमकर खाने की वस्तुएं बेचने वाले एक फेरी वाले पर प्रसन्न होकर उसे मालदार बना दिया। यह कहानी है सोहन लाल की, जो कि घर घर घूमकर मूंगफली, गुड़ की पट्टी और मुरमुरे के छोटे छोटे लड्डू बेचा करता था। सोहन लाल टूटे फूटे रास्तों, खेत, बगीचों आदि से होता हुआ एक गांव से दूसरे गांव अपना सामान बेचने जाया करता था। बात गर्मियों के मौसम की है। एक दिन दोपहर के समय चलती हुई लू के बीच सोहन लाल अपने सर पर सामान उठाकर दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। गांव के कच्चे रास्ते की दोनों तरफ बड़े बड़े गन्ने के खेत थे। गांव अभी लगभग 2 किलोमीटर दूर था। बीच में आम का एक बड़ा बगीचा भी पड़ता था, जो कि बेहद घना था और दिन में भी वहां अंधेरा जैसा माहौल रहता था। बगीचे के बीच में ही बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर सोहन लाल ने अपना सामान सर से उतार कर नीचे रख दिया और गमछा बिछाकर पेड़ की छांव में थोड़ा सुस्ताने लगा। आराम करते करते कब उसे गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक शोर सुनकर सोहन लाल की नींद टूट गई। उसने देखा बगीचे में बहुत तेज आंधी चल रही थी और 2 टहनियों की आपस में टकराने की आवाजें आ रही थी। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। वह जहां सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियां बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराने से बहुत डरावनी आवाज भी हो रही थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर सोहन लाल को तो उन सब की आदत थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद भूत प्रेत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वहीं लेटे लेटे वह इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत डरावनी और तीव्र बह रही थी। सोहन लाल के लिए इस तरह की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसका पाला कई बार भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। वह बहुत बहादुर था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा महत्व नहीं देता था। तभी सोहन लाल ने देखा एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की टहनियों की जोर से चरमराने की आवाजें आ रही थी। सोहन लाल अब सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। तभी सोहन लाल को लगा कि अभी तो यह भूत अकेले था, अब यह दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो यह बात है। अब सोहन लाल को समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं बल्कि उनके बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो पा रहा था और इसी गुस्से में पेड़ की डालियों को तोड़ मरोड़ रहा था। अब तो सोहन लाल को और मजा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब तक जो भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके सब दिखाई देने लगे थे। सोहन लाल के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जिन भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था उनमें काफ़ी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत डरावनी थी। सोहन लाल को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसकी नाक नहीं थी और उसकी आंख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। सोहन लाल अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों की लड़ाई भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में पेड़ की कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में भयंकर बवंडर उठ गया।
तभी सोहनलाल ने देखा कि एक विकराल भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य होते जा रहे थे। अब वहाँ केवल 3 टांग वाली भूतनी और वह भयंकर विकराल भूत ही बचे थे। अब सोहनलाल भी उठ गया, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई देखने में उसका काफ़ी समय निकल चुका था। सोहनलाल ने जैसे ही अपना सामान उठाना चाहा, उसे लगा यह सामान बहुत भारी हो गया है और अब उससे उठ नहीं पा रहा है। सोहनलाल ने सोचा, अचानक ही मेरा सामान इतना भारी कैसे हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन अब सामान उठाना उसके बस की बात नहीं थी। तभी कुछ सोचकर किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। वह पूरा पसीने से नहा गया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पर आज उसे क्या हो गया, वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कंपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे ही एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। सोहनलाल को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां आवाज़ें कर रही थीं। अब सोहनलाल ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और वहाँ से भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब सोहनलाल थोड़ा हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? तभी एक विकराल भूत सोहनलाल के सामने प्रकट हुआ, किंतु एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। सोहनलाल ने थूक गटक कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं हूं। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे रहते किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो उसका भी वही हाल करूंगा जो उस कल धनिया भूत का किया। अब सोहनलाल का डर कुछ कम हुआ और उसने भूत से पूछा, क्या किया था उस कल धनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और बोला, वह काफी दिनों से इस लताड़ी 3 टांगों वाली भूतनी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर वह समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैंने दौड़ा दौड़ा कर बहुत बुरी तरह से उन सबको मारा। सोहनलाल ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ खिला तो दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूं, उस विकराल भूत ने कहा। सोहनलाल ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे थोड़ा सा गुड़ और मूंगफली खिला दी। यह खाते ही भूत सोहनलाल से बहुत ही प्यार से बोला, अरे भैया, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और दो ना। सोहनलाल ने कहा, भूत भैया, यह तो मेरी रोजी रोटी है, अगर आप सारा खा लोगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, यह सब मुझे ही बेच दो। बताओ यह सब कितने का हुआ? सोहनलाल जानता था कि भूत प्रेतों के पास अकूत संपत्ति होती है और अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसे माला माल कर देते हैं। अब सोहनलाल ने अपने सामान में से थोड़ा गुड़ और मूंगफली निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दोगे तो यह सारा सामान तुम्हें दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ और मूंगफली ले ली और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो सोहनलाल एकदम निडर होकर अपना सामान उठाकर उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत सोहनलाल को लेकर उस बगीचे के एक कोने में पहुंचा। वहां पर मिट्टी का
एक थोड़ा सा उठा हुआ टीला था। वहाँ पास में घास फूस और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलाश का पेड़ था। उस विकराल भूत ने सोहनलाल से कहा कि इस पलाश के पेड़ के नीचे खोदो। सोहनलाल ने कहा कि मेरे पास तो कुछ खोदने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कैसे खोदूं? भूत भैया, इसे तुम ही खोदो ना। सोहनलाल की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह बहुत विशालकाय हो गया। उसके नाखून खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नाखूनों से वह उस पलाश के पेड़ के नीचे खोदने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही सोहनलाल ने उस खुदे हुए गड्ढे में देखा तो उसे वहाँ एक बड़ा मटका दिखाई दिया। मटका देखते ही वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में घुस गया और बड़ी मुश्किल से उस मटके को बाहर निकाला। मटका बहुत भारी था। उसने जैसे ही मटके के मुख से ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मटके में पुराने सोने के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपना खाने का सारा सामान भूत को देते हुए बोला, तुम यह सारा खा लो। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर सोहनलाल ने उस मटके का सारा माल अपने कपड़ों में लपेटा और तेजी से वापस अपने गांव की ओर बढ़ चला। गांव में पहुंचने के बाद सोहनलाल ने शहर के एक सुनार से संपर्क किया और काफ़ी सारे सोने के सिक्के उसको बेच दिए और बचे हुए सोने के सिक्के भविष्य के लिए संभाल कर अपने पास रख लिए। हफ्ते भर बाद ही ऐसा लगने लगा जैसे सोहनलाल की कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। अब वह गांव का एक बहुत बड़ा सेठ बन चुका था। घर घर घूम कर खाने का सामान बेचना बंद करके उसने अपनी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल बनवा लिया था। सोहनलाल अब नौकर चाकर एवं दास दासियां रखकर अपना पूरा जीवन खुशियों के साथ बिताने लगा था। आज भी उस घटना को याद कर वह दिल ही दिल उस विशालकाय भूत को धन्यवाद देता था। धन्यवाद दोस्तों।